बच्चों से ज़्यादा जरूरी है उनके पेरेंट्स को ये समझना कि आपके बच्चे की फ्यूचर कहाँ तक जा सकती है। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में ये रहता है कि शायद पता नहीं आगे चल के क्या करेगा नहीं करेगा। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करता वही आदमी इतिहास रच जाता है। तो चलिए निवेदन करते हैं हम अभिषेक सर से कि सर आप अपनी जर्नी हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। जर्नी चालू है, खत्म नहीं हुआ। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि जैसी जर्नी खत्म है यहीं पे। नहीं, सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। बहुत ही प्यारा जर्नी है 2000 से लेके अब तक का, और अभी चलता रहेगा। तो जब मैं पहले आया था, मैं आपकी तरह एक सीट पे बैठा था और मैं एक सेमिनार में गया था। तभी तो एनिमेशन इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं, बहुत कम था, मेरे भी यूज़ होता रहेगा। सो मैं अभी आई डोंट वांट टू टेक दिस मोर ऑन मी। मैं इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या जानना चाहते हैं। मैं कुछ अपने काम का कुछ क्लिप्स लेके आया हूँ जो मैं आपको पहले दिखा दूंगा, एंड उसके बाद मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बात करने आया हूँ। सो मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, ना मैं कोई इतना सीख दूंगा। आज भी सीख रहा हूँ तो आपसे भी शायद कुछ सीखूंगा। तो आपके कुछ भी जैसे सवाल हो, जो अच्छे बुरे कुछ भी ऐसे, you can always ask me and I will try and answer all your queries. So first I am going to play some of my work that we have done, और उसके बाद ये प्ले होने के बाद यस मैम। हाँ गायत्री, क्या पूछना था आपको? थैंक यू सर, दिस इज मेड फ्रॉम योर साइड सर, ऑल योर एफर्ट्स। यस मैम, मेरे सिर्फ अकेले के नहीं है, पूरी टीम का है, बट या वी आर ऑल इट्स पार्ट ऑफ फ्यूचर स्टूडियो। नाइस सर, दैट इज वेरी important for our students and all showing your यहाँ के जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन लोग के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत सारा मतलब एक मोटिवेशन मिल रहा है, सो इंस्पिरेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? इंटरेक्टिव करो, कोई मतलब आई एम सेइंग पूछो, कुछ भी पूछो। मतलब वो आपको लग रहा होगा कि मेरे पता नहीं मैं पूछूंगा शायद कि आप बेवकूफ़ी वाला सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप माइंड क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नहीं सोचना, आगे नहीं सोच पाओगे। सो बोलिए, नथिंग, सब क्लियर है, लाइफ का प्लान क्लियर है, सब कुछ पता है। हाँ जी, आइए उधर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, माई सेल्फ धीरज सर। हाँ सर जी, आपने इतनी सारी फिल्म पे काम किया, लाइक दे आर द मोस्ट, वो मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो फिल्म के, और सभी
ऑल अराउंड एक फैन बेस उनका अलग ही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी सर बेस्ट और सबसे रिमार्केबल रिमेम्बरेबल फिल्म कौन सी थी जिसमें आपने वर्क किया, जिसमें आप खुद शायद हो कि आपके एकदम ग्रेट एफर्ट्स सब लगे और आपका आउटपुट भी एकदम आपके साइड से बेस्ट आया? बहुत सारे हैं एक्चुअली मेमोरेबल। एक तरीके से बहुत सारी मूवीज़ हैं क्योंकि जिससे मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, जयंतरम अमंतरम अपने टाइम पे बहुत ही बड़ा फिल्म था और तभी उस टाइम पे हमने 2600 शॉट्स किया था एंड आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। सो मेरे लिए वो सबसे मेमोरेबल फिल्म है बिकॉज वो मेरी पहली मूवी है। उसके बाद आई थिंक एक और जंक्चर आया जहाँ पे द्रोणा करके एक फिल्म आई थी, जो फिल्म बहुत अच्छी चली नहीं बट VFX काफ़ी अच्छा था उसमें, और वो फिल्म बहुत दिनों के बाद पहली बार 4K में हुआ था, 4K रेजोल्यूशन में। आजकल जैसे आप टीवी में देखते हो 4K वगैरह होता है, उस टाइम पे हमने उसको 4K रेजोल्यूशन में किया था ताकि आउटपुट अच्छा आए। तो वो एक और सिग्नेचर फिल्म था। उससे पहले केतन मेहता की एक फिल्म थी मंगल पांडे द राइजिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म। माया में जब भी हम लोग ने थे तभी वो हमने किया था। ऐसे बहुत सारे फिल्म्स हैं जो मेमोरेबल है बट आई थिंक ये 2-3 फिल्में मेरी जिंदगी में हमेशा क्लोज रहेंगी अपने हाथ से। बट या अभी लेटेस्ट में एक विलेन था, तो उसमें भी अच्छा काम हुआ है बिकॉज देयर वाज अ टाइगर दैट वी मेड इन CG, तो उसमें उस शेर को बनाने में भी सो हर फिल्म की एक अलग अलग थॉट्स हैं बट आई थिंक मेमोरेबल बोलो तो जयंतरम अमंतरम, मंगल पांडे, द्रोणा, ये 3-4 मूवी जो है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? गुड इवनिंग ऑल। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं कैरेक्टर डिजाइनर बनना चाहता हूँ, हाँ जी। तो मेरे को कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? सबसे पहले स्केच करना सीखो। अभी मैं ज़ीब्रस में जॉब करता हूँ अच्छा, और 3D ज्वेलरी और सबका काम करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको ZBrush इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू डू थिंग्स। बट हाँ, मतलब मॉडलिंग आपको सिर्फ कैरेक्टर डिजाइनर बनना है कि और भी कुछ आगे करना है? मोशन ग्राफिक्स भी करना है। उस तो काफी डिफरेंट एरियाज हैं। और सर आपने ये जो बताया वो आफ्टर इफेक्ट या मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा यूज होता है। इट इज इजियर टू डू मोशन ग्राफिक्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। हाँ जी बोलिए। आप जो यूज करते हो न्यूक या आफ्टर इफेक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर का आप ज्यादा यूज करते हो? आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया जाता है मोशन ग्राफिक्स के लिए, न्यूक यूज किया जाता है कंपोजिटिंग के लिए। तो ये बहुत क्लियर है। तो मोशन ग्राफिक्स के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप का ज़्यादा यूज करेंगे और न्यूक आप यूज करेंगे जब आपको कंपोजिटिंग करना है। बट आपको कैरेक्टर डिजाइनिंग करना है तो आपको 3D सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। जैसे आपने बेसिक मॉडल माया में बना लिया, फिर ZBrush में आपको उसको और ज़्यादा एनाटॉमी को क्लीन करने के लिए आप ZBrush यूज करते हो, और फिर लाइटिंग करने के लिए आप कटाना यूज करोगे। तो हम लोग ये फॉलो करते हैं ये 3-4 सॉफ्टवेयर्स का। बट हाँ, मोशन ग्राफिक्स थोड़ा अलग है, तो मोशन ग्राफिक्स हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स भी प्रेफर करते हैं। ओके। और सर आपने ये जो वीडियो दिखाया उसमें ग्रीन स्क्रीन थी जी, और ब्लू स्क्रीन भी आती है जी, तो उसमें तो आपने आफ्टर इफेक्ट का यूज किया होगा ना सर? नहीं, न्यूक का यूज कर। न्यूक। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और बोलिए। हाँ जी, उधर पास करना प्लीज। Hi sir, हाय। my name is मौलिक, हाय। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके वहाँ जब मतलब कोई भी सीन के लिए अगर रिक्वायरमेंट आती है, मतलब एक वर्क करने के लिए जो काम आता है आपके पास, तो उसके बाद मतलब कितने कितने प्रोसेस से वो पास होके बाहर निकलता है आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट, और वो सब मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि वर्क किस तरीके से आपके वहाँ होता है। सो बेसिकली जब एक सीन आता है, एक डायरेक्टर जब एक सीन बोलता है कि समझो कोई भी पिक्चर का कोई भी सीन उठा लो और उसकी सीन आके हमें वो नरेट करते हैं कि मुझे एक ऐसा शॉट चाहिए जिसमें एक बंदा एक शेर के साथ लड़ाई कर रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो
हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि एक शेर रियल शेर के साथ एक हीरो का लड़ाई हो नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली मेक देम फाइट टुगेदर। तो हमें सीजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम उसमें भी हम लोग ये सोचते हैं कि अभी अगर सीजी का इस्तेमाल करना है तो पहले हमको उसका मॉडलिंग, उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, उस एनवायरनमेंट की लाइटिंग कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जब हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट जब बोलते हैं, जिसको स्केच करते हैं हम लोग, और एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं कि ये सेट है, इस सेट में ये हीरो है और इस सेट के बाजू में ये शेर को हमने क्रिएट किया है इन अ सर्टेन पोस्चर। तो हमको एक माहौल समझ में आ जाता है, डायरेक्टर से एक अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ, डायरेक्टर बोलता है हाँ इस तरीके का मैं विजुलाइज कर रहा था। तो उसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं जहाँ पे 2-3 बार हम इसको बना के दिखाते हैं उसको, और दिखाते फाइनली जब उसका अप्रूवल आ जाता है कि हाँ ये माहौल ठीक है, फिर हम उसको शेर को ऑब्वियसली मॉडलर को देते हैं, जैसे कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। तो वैसे हमने मॉडलर को मॉडल करने को ले दिया, मॉडलिंग होती है, फिर उसका रिगिंग होता है, उसका मसल सिस्टम जनरेट होता है, फिर उसका फर होता है, ऐसे 3-4 अलग इसमें जाके वो एक 3D का एसेट बन जाता है। एसेट बन जाने के बाद उसको एनिमेशन में भेजते हैं। एनिमेशन में जब जाता है तब कभी कभी प्रॉब्लम समझ में आता है कि एनिमेट करते हुए कि 3D का मॉडलिंग में कुछ गड़बड़ था, तो उसके पास वापस जाएगा उस डिपार्टमेंट में से, फिर उस डिपार्टमेंट से वापस आएगा। तो ऐसे करके जब फिक्स होते जाते हैं, फाइनली जब एनिमेशन हो गया और उस एनिमेशन को हमने अप्रूवल करा लिया कि हाँ इस हीरो का एक्शन ये था, उसके साथ शेर का ये एक्शन हो गया, वो जब अप्रूवल आ जाता है तब हम उसको रेंडरिंग और लाइटिंग को देते हैं। तो लाइटिंग और रेंडरिंग के बाद फिर वो हमें कंपोजिटिंग में जाता है। कंपोजिटिंग में जाने के बाद वो फाइनली कॉम्प होके फिर हम एक अप्रूवल लेते हैं। उस अप्रूवल के बाद फिर हम उसको फिल्म पे, मतलब बड़े पर्दे पे, जब हम लोग उसको प्रोसेस करके बड़े पर्दे पे डालते हैं। तो ये लगभग, मतलब मैं इन ब्रीफ बता रहा हूँ। ऑब्वियसली इसकी बहुत सारे और छोटे छोटे स्टेप्स भी हैं, वो आप एक बार सिस्टम में जब आओगे सीख के, जब आप स्टूडियो में काम करने लगोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट मोटा मोटा ये दिस आर द प्रोसेस दैट वी फॉलो, एंड इसीलिए डेजिग्नेटेड होता है कि अलग अलग टीम अलग अलग चीज़ कर रही है, कि कोई कंपोजिटिंग कर रहा है, तो कोई लाइटिंग कर रहा है, तो कोई रेंडरिंग कर रहा है, कोई फर्क कर रहा है, कोई मसल्स डेवलप कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट काम करके then we put together and finally the product comes out. Thank you, sir. Welcome. हाँ जी, और कोई? Hello sir, hi, I'm Dr. Chilpa. Basically, I'm a dentist, and my son is doing BSc with Framebox. Actually, this is a real new field for us, and in our family, no one has joined ever, But he was interested, so he said he'll go into this, and we just said okay, fine. Sir, but I want to know what are the options once the BSc is completed? What does he have to do later on in life? Once he completes this, some other courses or No. MSc? See, I don't think so. So my way of thinking, if I got the question right, first of all, I'll thank you that you've given him that option to come into this field. A lot of people don't give that, so I really congratulate you and him so that he's come to this field, and it's a very interesting field, and the field is no less than any other field and any other industry job that we can do. So, and right now, because it's such a booming career, that there are endless opportunities. After BSc, after he completes this course, I think there are a lot of options. He can actually join a studio and start working. He doesn't need to necessarily study more to do it. Obviously, studying is a practice. But जैसे वो खत्म हो जाएगा, जब उसको रियल वर्ल्ड में सिचुएशन में आएगा, जब वो प्रोजेक्ट्स करेगा, तब उसका एक्चुअल लर्निंग शुरू होगा। ये जो क्लासरूम से सीख के लेके जा रहा है, वो उस जगह पे जब वो उसको यूज करता रहेगा, एंड देन व्हेन ही विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स कमिंग हिज वे, देन हिज एक्चुअल लर्निंग विल स्टार्ट। एंड सो उसके लिए क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर्स और टेक्निक्स ऑफ हाउ टू डू थिंग्स विल ऑब्वियसली कीप लर्निंग। आज भी मैं सीख रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, बट जरूरी नहीं है कि मुझे कोर्स करने की जरूरत है। हाँ, मतलब कहीं अगर लगता है नहीं मुझे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीखना है, तो उसके लिए एक छोटा सा कोर्स अगर करना है तो कर सकता है, बट देयर इज एनफ मटेरियल ऑन द इंटरनेट टू डू इट हिमसेल्फ। बट या अगर कोई स्पेसिफिकली कि हाँ नहीं मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखना है, उसके लिए एक छोटा सा कोर्स करना है, तो ज़रूर कर सकते हैं। बट
I would not say that is mandatory. We can do without that also. आज के डेट में मैं कहीं अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ करने में फंसता हूँ तो मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ, बट सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है मैं जाके क्लास कर रहा हूँ या एक जाके इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती हो रहा हूँ. मैं अपने आप ही उसको from internet and reading on it and practicing it on the machine on my own, I do that. So that is how I think. Basically, it depends upon him only. Absolutely. Sir, and really, your work is really awesome. Thank you so much. Yes. I'd just like to add to that. I'm sorry to come between you and Abhishek, but ma'am, first of all, thank you. You didn't break his teeth for trying this career. I loved it. And being a dentist, you could have done that. So that's why I'm just saying that. Okay, very clearly, once you do a course, a full course, you are trained just like a doctor would be trained in doing the work. But as you go along in your career, as you become more and more, experienced in taking problems, you learn new things all the time at work, and you grow. And this field, mind you, every 6 months we have to change our curriculum. New softwares come, new techniques come, new equipments come, which make this career a very, very dynamic career. And I'm sure the same thing happens in the medical career, in the engineering career, whichever career, there are things that are happening everywhere. So this basic education that you get here gets you ready to enter a studio where you can take up a job, and then how good you are. So Abhishek came to me in 2000, but from day one he showed that passion, and he took his life on his own to a level which is today in the top of the few people in this industry. So it's nothing, I won't take any credit for it, I'll give him all the credit. So what you need to do is that you need to make sure that you give your son the space, and he has to put in work. It is very hard work. It looks like very easy, but it's very hard work, and the more you do, the more you'll enjoy. So I love teaching these people, I love getting them into the studios. But the fact is that the kid has to do it. And now, just one more important thing, this budget, for the first time, the government has recognized this as a growth factor, just like IT industry. We are right now at 2 lakh people in the industry, and the government says 2030 they want 20 lakh. Okay? So there is a special ABGC task force that has been put up. That task force, I am one of the members of that task force. We are suggesting to the government how to grow this industry and how to make it so big that the world's 5 to 10% work comes here. Right now, only 1% of the world's work is being done in India. So if you just do 5 to 10%, look at the amount of growth that is in this industry. Continuous learning will be there, but this industry right now is at the cusp of becoming like the IT industry. Like we are famous today in the world for IT, we will become the hub and providers for animation visual effects in the world. Okay? Lovely, sir. Thank you. Thank you. Like he said, actually, he didn't want to take credit, but I think he is one of those guys who actually is a guiding force. He is one of those mentors who will obviously make your students follow the right path. And I think at certain times we just follow blindly, and look what it has done to me. So I think obviously, sir, a lot of credit to you, and for sure mentors like him, and there are a lot of those mentors who actually give us the guiding path which takes us to newer heights. Yes. हाँ जी, और कोई? माइक. बोलो. Switch on कर दो. Okay, hello. हाँ जी, hi. Artificial intelligence, how do you think it is going to affect or change this thing that we are doing? Artificial intelligence is a game changer. It's already started coming in. हमारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ऑलरेडी Unreal Engine करके अगर आपने सुना होगा, that's completely running on artificial intelligence. And another aspect of it is virtual production. जो आप जैसे ये LED स्क्रीन है, ऐसे LED वॉल्स बनती हैं, और उस LED वॉल के ऊपर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस अगर वर्चुअल प्रोडक्शन के,
जहाँ पे अभी क्रोमा ग्रीन करते थे, अब अगले मेरे ख्याल से 2-3 सालों के अंदर वो कम्प्लीटली चला जाएगा। अब क्रोमा में कोई शूट नहीं करेगा, अब सब कुछ एलईडी पे प्रोजेक्टेड होगा एंड दैट विल लाइव गेट कंपोजिटेड एंड यू विल सी द फाइनल आउटपुट ऑन सेट जब आप शूट कर रहे हो। सो सॉफ्टवेयर लाइव फीड दे रहा है स्क्रीन को, आपका बंदा जो कैरेक्टर है उसके सामने है वो इनैक्ट कर रहा है और आपको फाइनल आउटपुट दिख रहा है ऑन द मॉनिटर। सो अभी वो नहीं है कि जो क्रोमा में करेंगे बाद में हम कंपोजिट करके दिखाएंगे और वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो जो एक था वो प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 years, ओवर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ 5 years, 5 to 10 years, इंडिया विल कम्प्लीटली चेंज। द वर्ल्ड इज ऑलरेडी चेंजिंग। US एंड UK में बहुत सारे स्टूडियोज ऑलरेडी खुल चुके हैं जो वर्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी ये हमारा बेसिकली इंडिया में भी थोड़े दिन में ये आ जाएगा। Thank you. वेलकम। एनीवन एल्स? हाँ जी। यस सर। भाग्य हेलो, जब बोल रहा ना तब कैमरा ऐसे टैल कर देना उनके ऊपर। हेलो, कैमरा थोड़ा टैल करना। मैं दोनों भाग्य साइड कटारिया का कैमरा फादर लगा देते हूँ। सर, अभी जो डिस्कशंस चल रहे हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर वीएफएक्स से रिलेटेड, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसे कोई कॉलेजेस के अंदर इनके कोर्सेस है क्या? हर कॉलेज में है। नहीं, जैसे अपने आईटी के लिए स्पेशल काम हो रहे हैं, कॉलेजेस है, सब कुछ ऐसे भी है। ऐसे वीएफएक्स के कौन से कंट्रीज? न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी है, कनाडा में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको, एंड दीज आर ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज व्हिच आर रनिंग एंड व्हिच आर accredited courses like how we have now started, you know. So these are maybe ये forum correct नहीं है उसको discuss करने का, but yeah, I think sir will be able to. This industry is very young in India. इंडिया में ये 2000 के टाइम पे रफली आया जब हैंड ड्राइंग छोड़ के कंप्यूटर पे काम शुरू हो गया और 2D से लेके 3D हो गया। US, कनाडा, फ्रांस, यूके में ये चल रहा है फ्रॉम 50s, 60s, 70s से ये एनिमेशन डिज्नी ने और सबने किया था। तो वो इंडस्ट्री बहुत वहाँ ग्रोथ है। वहाँ कॉलेजेस ऑल्सो स्टार्टेड कोर्सेज दैट टाइम। सो आप फ्रांस में देखेंगे तो 2 बड़ी कॉलेजेस हैं। अपना Canada has got a lot of colleges. So Canada and France are the 2 main colleges which give this education. And then they give 6-month courses also. They give 1-year courses also. It's not just the full degree program. And America has got a few good colleges. And mainly like frameworks, there are Gobelin, or you take what is that? Noman is there. So these kind of schools are there also. Not universities only, but colleges, institutes like us who do the courses, because this industry is very dynamic and colleges follow very strict pattern of doing things. And dynamic industry में उनको change करना पड़ता है, equipment change करना पड़ता है, course change करना पड़ता है. By the time the council does approval of the course, वो course ही बदल जाता है. तो therefore institutes like us who can quickly change are the better options. डिग्री तो सबको चाहिए. Some 1% told me I have to take a degree, otherwise मेरा marriage नहीं होगा. It's like that. So you don't know why people are taking the degree. But when it comes to education, some of us institutes who can quickly change the course, quickly change, put the new equipment in place. अभी suddenly 1.5 लाख का 5 लाख का मशीन लेना है तो मैं ले लेता हूँ. मेरी decision मैं खुद लेता हूँ. While college has to go through a whole process and university has to go through a whole process, तब तक में वो मशीन भी old हो जाता है. तो कई बार ऐसे हुआ है. तो बेसिकली colleges are there, universities are there, institutes are there all over the world. West में they have developed a lot, so we go to them. I have got one of the courses in Nuke, that boy was saying about Nuke. Nuke का course Steve Wright करके जो इसका main
बड़ा आदमी है, he has designed it for Framebox. मैंने उनको एंगेज किया था कि डिजाइन माय कोर्स फॉर Framebox, बिकॉज हमारे पास भी एक्सपर्टीज नहीं होती इंडिया में, तो वी हैव टेकन दैट एक्सपर्टीज, ब्रॉट दैट कोर्स हियर. स्टीव राइट का कोर्स हम आज सिखा रहे हैं. तो इट्स लाइक दैट, इंस्टीट्यूट्स लाइक अस आर गुड व्हिच गिव्स अ क्विक एजुकेशन व्हाइल यूनिवर्सिटीज विल गिव यू द डिग्री. अब आप जो बात बता रहे हैं और जो बात अपने इंटरेक्ट हो रहा है अभी, बात ये है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, आई एम क्वाइट श्योर 95% ऑफ पेरेंट्स को VFX क्या है मालूम नहीं होगा. 95% बोल रहा हूँ, है ना. मैं आपसे इन सब पेरेंट्स की ओर से इसको इजी लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए बात कर सकता हूँ आपको. और ये जो पेरेंट्स यहाँ जो जस्ट लाइक तारे जमीन पर, जस्ट लाइक 3 इडियट्स, ये स्टोरीज जो क्रिएट हो चुकी है हर एक पेरेंट्स के अंदर, ये बात ऑलरेडी आ चुकी है अपने बच्चों के लिए कि वो जो चाहता है उसे करने दो, वो फील जो करता है उसे करने दो. दिस थिंग्स आर रनिंग नाउ. अभी ये लाइन ऐसी है कि जिसको कोई भी पेरेंट यहाँ बैठा हुआ डायरेक्टली उसको गाइड नहीं कर सकता. वो डॉक्टर बनना है तो उसे पता है स्टेजेस, वो इंजीनियर बनना है तो उसे पता है स्टेजेस. इस फील्ड के बारे में आई एम प्योरली श्योर नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट दैट. तो मैं आपसे बस यही चाहूंगा इजी लैंग्वेज में कि what are the opportunities for the job, high job value job creations from the Framebox, which the children will get their future, with the children will have their future and parents will have the satisfaction of Framebox. Thank you. 3-4 क्वेश्चन थे उसमें. पहला क्वेश्चन, ये एजुकेशन के बाद जॉब और करियर कैसा है. तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स आज के दिन आपके पूरी लाइफ में आ गया है. आपको दिखता नहीं है पर आ गया है. आप एनिमेट कर देते हैं और उसको आप एक्चुअल मूवमेंट देते हैं. दैट इज एनिमेशन. विजुअल इफेक्ट्स इज समथिंग दैट यू कांट डू रियली. इफ यू वांट टू डू इट इन एक्चुअल लाइफ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू. जैसे कि अपना हीरो जंप करता है 50 फुट ऊपर हवा में और एक किक मारता है, वो सब हम नहीं कर सकते. वो सब विजुअल इफेक्ट्स में किया जाता है टू मेक एनहांस द व्यूइंग ऑफ द पर्सन. आप एक पिक्चर देखते हैं, आपको एक उसमें विजुअल ग्लैमर चाहिए, विजुअल इमेज चाहिए, एक जो वेरी एक्साइटिंग हो, और वो विजुअल इफेक्ट्स से ये लोग कर पाते हैं. एवरी एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ, वेदर इज द फ्लैश or whether it is a bomb kind of chocolate bursting or milk falling in the drop going up in the air, all this is animation and visual effects ka combination. So basically if there is a particular visual effects is when you take a scene where you cannot do something in real life very easily or it would. आपका सवाल का जवाब मिला आपको कुछ या कुछ और क्लैरिटी? तो देखो उन्होंने सेक्टर्स, हाँ, अभी मैं भी और पीछे में इमेजिनेशंस जो चल रहे हैं आपके, हाँ, वो देख रहा हूँ, दिख रहा है मुझे. करेक्ट, बराबर. हाँ जी. कोई शॉट चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. ये इफेक्ट्स है करेक्ट जो आपने क्रिएट किए. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको 2-3. आपने धोनी पिक्चर देखी होगी, सुशांत सिंह राजपूत की. हाँ बताइए. अभी उसमें जितने भी मैच के शॉट्स थे, जो रियल मैच के शॉट्स थे, वो एक्चुअल फुटेज था जो धोनी का ही था. उस पे सुशांत का फेस लगाया गया था. ठीक है, तो वो एक सेक्शन था जिसमें जो लास्ट में जो वो छक्का मार के वर्ल्ड कप जीतता है, दैट वाज द एक्चुअल शॉट व्हिच वाज एक्चुअल द मैच, जो मैच से फुटेज लिया था. और उस फुटेज में तो सुशांत सिंह को उस तरीके से एक्टिंग करने को बोला गया था और उसका फेस रिप्लेस किया गया था उस पूरे सेक्शन में. जहाँ पे वो एंड में भी वो जब चल के जा रहे हैं और क्राउड के साथ वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे भी, तो वो एक तरीके का विजुअल इफेक्ट्स है, क्योंकि उस पे आप एक फेस रिप्लेसमेंट कर रहे हो. फिर जितने भी सीन्स थे जिसमें सुशांत सिंह एक्चुअल में बैटिंग करने का इनएक्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्रिकेटर नहीं है, हालांकि उसने 3-4 महीने की ट्रेनिंग की, बट फिर भी वो इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता है जो धोनी जैसा कर ले.
तो उसके लिए हमें बॉल क्रिएट करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे कि एक लड़का बॉलिंग करता था, जब सुशांत सिंह का राजपूत का शॉट होता था तब हम लोग उसको सिर्फ बैट घुमाने देते थे, बट बॉल हम डालते थे। तो वो भी विजुअल इफेक्ट्स है और एनिमेशन भी है, क्योंकि हम एक 3D बॉल बना रहे हैं। तो इस तरीके से विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन किसी न किसी प्रकार से हर मूवी में है और हर जगह पे होगा, और वो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे समझिए अभी आज मैं यहाँ हूँ और मुंबई में या सूरत में काफी बारिश हो रही है, तो अभी आउटडोर में शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हम बिकॉज विजुअल इफेक्ट्स है तो हम एक सेट क्रोमा में बना सकते हैं कराते, जहाँ पे हम और उसको बाद फाइनली हम कंपोजिट कर देते हैं कि भाई बुर्ज खलीफा से वो कूद गया। सो विजुअल इफेक्ट्स इज द टूल टू मेक अ फिल्म बेटर और मेक अ फिल्म लुक बेटर, कि हम इसको और डायनेमिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें आजकल डेट में एक्साइटमेंट चाहिए। हम बैठते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हमको चाहिए बाहुबली में बहुत बड़ा महल देखना है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखना है। सो हमारे लिए उस चीज़ को थ्रू विजुअल इफेक्ट्स हम कैसे हाइटन कर सकते हैं, क्योंकि बाहुबली का एरा जो है वो आज की डेट में कहीं पे भी नहीं है, तो वो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो पीरियड फिल्म हो गया या रियलिस्टिक फिल्म हो गया या कोई भी फिल्म हो गया, अगर समझिए एक फिल्म है जो सिंपल है जिसमें कोई वीएफएक्स नहीं है, बट एक एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे अब वेडनेसडे करके फिल्म था, उसमें एक बॉम्ब का स्केयर था कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होगा। अगर समझिए कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो हम रियल ट्रेन को क्यों ब्लास्ट करेंगे, हम सीजी का फायदा लेंगे। हाँ जी, अभी जो अपनी इतनी देर से डिस्कशन चल रही है, इट इज रिगार्डिंग टू फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के ये जो काम है ये और कितने बिजनेसेस में और किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, इसका थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इसका यूजेज मेडिकल में बहुत बड़ा तरीके से होता है आज के डेट में, टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लिम्स जॉइंट्स। आप अगर किसी समझिए कि आपको किसी का नी रिप्लेस करना है एज अ डॉक्टर, एंड उसका जो प्रोसेस है आपने एक एनिमेशन के द्वारा बनवा लिया, तो आप उसको डिटेल में समझा सकते हैं कि आपने अगर गए हैं किसी डॉक्टर के पास कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, आपको तो नहीं पता है और वो शायद आप अपनी भाषा में बोलेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो प्रोसेस को 3D में जनरेट करके आपके सामने प्ले करेगा और आपकी बहुत क्लियर हो जाओगे कि अच्छा ये प्रोसेस है, ये होने वाला है मेरे साथ। सो देन फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन कि मैं करूँ या नहीं करूँ इज बिकम्स ईजियर। उसमें है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज मेजरली यूजिंग इट बिकॉज उसमें जितनी भी मशीनरी बनना है उसकी मशीनरी का अलग अलग पार्ट, जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया जिसमें ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो दवाई हमारी जो फॉइल में आती है ना, तो वो उसकी मशीन बनाता है जो उसकी पैकेजिंग करता है। 8,000 पर मिनट ऐसा 16,000 पर मिनट। तो उस मशीन का उन्होंने क्या कर दिया है कि होलोग्रामेटिक ये बना दिया है, रिप्रेजेंटेशन बना दिया है कि मशीन का कोई भी पार्ट अगर खराब होगा तो उसको उसका एक सूचना मिल जाएगा थ्रू एन ईमेल। सो वो एआई टेक्नोलॉजी के साथ उसने कनेक्ट कर दिया, बट उसने क्यों कनेक्ट कर पाया, क्योंकि उसके पास एक 3D मॉडल था पूरा, वो पूरा जो मशीन है उसका एक 3D मॉडल। इस प्रकार से हर एक इंडस्ट्री में एनिमेशन और CGI का यूज हो रहा है। आज के डेट में एक नया चीज है कि जैसे आपको किसी चीज की फोबिया है, आपको किसी चीज का डर है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं जो आपको उस डर को निकालना चाहते हैं कि सपोज आपको हाइट से फोबिया है या आपको पानी का फोबिया है, तो आपको वैसा एक सिमुलेशन क्रिएट करेंगे जैसे चश्मा पहनाया जाएगा VR ग्लास, और उसमें आपको ऐसा जाएगा कि एज इफ आप चाइना के किसी पेंडोरा जैसे अपना अवतार में देखा था वैसे कोई हाइट माउंटेन में खड़े हो, और आप ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे से एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन क्रॉस कर रहे हो। सो दैट विल बी जनरेटेड इन CGI, एंड उसको एक बंद कमरे में वो सिमुलेशन दिखा के आप ब्रेन से उसको वो ठीक किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन ही एक्चुअली गोज टू अ थिंग उसको डर नहीं लगेगा। सो ये एक नया ब्रांच खुल रहा है इसमें, और बहुत सारी चीजें मतलब उस पर तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। मशीनरीज जहाँ पे मशीन्स बन रही हैं, टूल्स आर गेटिंग जनरेटेड, दीज आर ऑल गेटिंग मेड। आपने रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा है, घर बनता नहीं है, बट आप जब बुकिंग करने के लिए जाते हो
तो वहां पे आप क्या देखते हो, क्योंकि आप एक 3D मॉडल देखते हो एक पूरा जगह का, उससे आप डिसाइड करते हो कि बुकिंग करना है या नहीं करना है. सो इट इज एवरीवेयर इन ऑल द काइंड ऑफ So इस प्रकार से I think there are a lot of industries which are using animation and visual effects in different ways. So फिल्म इंडस्ट्री और जो टेलीविजन इंडस्ट्री और जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये तो है ही है, ये मेन स्ट्रीम है जिसमें डायरेक्ट यूजेज हो रहा है, डायरेक्ट यूजेज हो रहा है. बट इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ इजी मीडियम टू डू थिंग्स. जो विजुअलाइज आप कर रहे हो, आपको कल को कोई बंगला बनाना है कहीं पे, तो आप पहले क्या है, आप ये नहीं करोगे कि मैं कैसे बनाऊंगा, आप पहले देखोगे कंप्यूटर में डिजाइन करके कि हाँ यार चार्ट डिजाइन देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन सा बनाना है. वो तभी हो पाएगा जब आप 3D में ये इसको बना सकते हैं. सो इट इज, एंड देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ यूजिंग इट आल्सो. आई होप आपका, थैंक यू सर. वेलकम. मेरा नहीं, सबका ये हाँ जी, हाँ उधर. और मेरा क्वेश्चन प्रोडक्शन के रिलेटेड है. बोलिए. कि आफ्टर VFX के कोर्स के बाद जब मेरे को अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके लिए मुझे कुछ टिप्स चाहिए. प्रोडक्शन हाउस बनाना है, वेरी गुड, बहुत बड़ा सपना, वेरी नाइस. अच्छा, सो प्रोडक्शन हाउस बनाना है, पोस्ट प्रोडक्शन हाउस बनाना है? दोनों, मतलब अच्छा, सब कुछ काम production करता हूँ प्रोडक्शन हाउस जैसा. कैसा मतलब लाइक कोई स्क्रिप्ट लेके आया तो उसके ऊपर मैं पूरा फिल्म बना दूंगा. अच्छा, और मतलब पोस्ट में बनाओगे, राइट? हाँ. प्रोडक्शन क्या होता है कि जो शूटिंग करता है, जो शूटिंग करवाता है, हाँ वही. तो वो शूटिंग भी आप करना चाहते हो, हाँ, फिर उसका पोस्ट भी आप करना चाहते हो. एडिटिंग भी मैं ही करूँगा, मेरे ही प्रोडक्शन हाउस में होगा. अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल होगा. हाँ जी. एक्चुअली इनका जो बैकग्राउंड है ना, ये मेरा स्टूडेंट है, ऑलरेडी ये फोटोग्राफर कम वीडियोग्राफर है, और इनके पास बहुत स्टोरीज वगैरह है, ऑलरेडी काम चल रहा है इनका, तो प्लीज़ थोड़ा गाइड करिए इनको. वेरी नाइस. तो सो बेसिकली देखो, सब एक साथ होता है, धीरे धीरे होता है. जैसे मैंने शुरुआत किया था 2000 में, मैं पोस्ट प्रोडक्शन से शुरू किया था, बट एम मेरा वही था डायरेक्टर बनने का, जो अराउंड 4-5 साल 7-8 साल पहले वो पूरा हुआ है. आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग ऑल्सो. तो धीरे धीरे लेना पड़ेगा. तुमको पहले सीखना है कि पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है. उसमें पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत लंबा है, मतलब VFX है, CG है, एडिटिंग है, कलर करेक्शन है, DI है, DIT है, फिर कन्फर्मिंग है, फिर साउंड तो एक अलग पोस्ट प्रोडक्शन है ही है. सो विजुअल पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. तो पहले वो सब को सीखो. उसके बाद देखो, प्रोडक्शन इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू, बट द थिंग इज दैट प्रोडक्शन के लिए आपको चीज़ें चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. तो वो आप जैसे आप वो सब चीज़ लेके आ जाओगे तो प्रोडक्शन इज नॉट वेरी बिग थिंग. बट द आइडिया इज वेरी गुड कि आपने अगर खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हो, तो आप ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट में काम करोगे. आप किसी बाहर के दोगे तो फिर आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट जब इन हाउस होता है तो उसके लिए आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बेटर हो जाती है. तो आइडिया बहुत अच्छा है. इसके लिए हम लोग अलग से बैठेंगे एक बार, है, और फिर अपन प्रोडक्शन है. ठीक है. So now I think I have 2 more clips. Let me play that. I think I have taken a lot of time already of yours. एक 2 क्लिप है क्राउड का. एक क्राउड लीजिए.
सो दिस इज मोर ऑफ मेकिंग इन टर्म्स ऑफ कि क्राउड का हम लोग इस्तेमाल कर VFX में जब 50 लोग होते हैं और उनको दिखाना है 50,000, तो कैसे हम लोग उसको डुप्लीकेट करके रेप्लिकेट करके बड़ा बनाते हैं सीन को। एक और वीडियो है वो सो दिस वाज बेसिकली फॉर एन इंटरनेशनल शो HBO के लिए ओलंपस करके शो था, तो उसके लिए हम लोगों ने इतने कुछ शॉट्स किए थे। ये 2-3 स्टूडियो ने मिलके किया था। तो इसमें आपको सेट एक्सटेंशन, जैसे मैं बता रहा था कि एक सेट के अंदर क्रोमा के अगेंस्ट में हमने बर्फ गिरते हुए भी दिखाया, तो उसको रियल लोकेशन में शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता, तो उसके लिए हमने उसको इजी करने के लिए हमने उसको सेट के अंदर किया और फिर भी सिमिलर इफेक्ट लाया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी बड़े बड़े सेट्स थे जो पुराने सेट्स थे, वो वैसा रियल जगह पे नहीं मिलता। सो अगेन वी शॉट ऑल ऑफ दिस। सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जो हमने पूरा एक नए टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे हमने रियल सेट पे एक्चुअल कैमरा ट्रैकिंग करके लेके आए थे, जो मैच मूव करके बोला जाता है, जिसमें उसको हम लोगों ने रियल में जब शूट कर रहे थे तभी मैच मूव डेटा को हमने कैप्चर कर लिया था। उस डेटा को हमको लेके फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने अपना पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस थोड़ा इजी कर लिया था। सो इसमें CG, इसमें सेट एक्सटेंशंस, इसमें इफेक्ट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसी प्रोजेक्ट में इसके अंदर था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था बट बड़ा मज़ा आया। So I think I think that is all I have right now. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगली बार जब आऊँगा तो शायद और भी कुछ लेके आऊँगा। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो और कुछ तो सीखने को मिला हो। आई थिंक बहुत कम टाइम में इसमें इंटरेक्ट करने के लिए, बट मेरे को बहुत मज़ा आया एंड लवली क्वेश्चंस एंड आई हैड रियली गुड फन। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव, थैंक यू फतेह फॉर कॉलिंग मी, एंड राजेश सर इज ऑलवेज देयर। सो thank you so much, and lovely audience, thank you so much, and I would actually congratulate the entire team who've done, and especially you were fabulous and you guys are great. Yeah, thank you so much. Thank you.